दोस्तों नमस्कार। स्वर्ण समाज के सभी साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जो झुककर जीना नहीं जानते वो इतिहास बदलना जानते हैं, और जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं वही असली स्वर्ण कहलाते हैं। आज मैं स्वर्ण जनदल की ओर से प्रणव शर्मा आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी के काले कानून को लेकर समान वर्ग के लोग पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं। 19 मार्च को देश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, और आज 23 मार्च को भी ये सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई ही नहीं हुई। ऐसा क्यों? जहां सरकार को सच्चाई से डर लगता है, वहां फैसले टाल दिए जाते हैं। सरकार चाहती ही नहीं कि इस मुद्दे पर बात हो। सरकार जातियों में बांटकर इस मुद्दे को लटकाना चाहती है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे दुनिया में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। विडंबना देखिए, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें तत्काल परमिशन दे देती है कि जाइए और दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना आंदोलन करिए। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी यूजीसी की पक्ष में आंदोलन करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन जब मेरा समान वर्ग का भाई 8 मार्च को दिल्ली में आंदोलन बुलाता है और लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, तो उस आंदोलन को पुलिस के दम पर कुचल दिया जाता है। इस देश के लोगों को सोचना होगा, इस सम्मान वर्ग के साथ आखिर क्या कर रही है यह मोदी सरकार। मोदी जी से मेरा सीधा सवाल है, मोदी जी, समान वर्ग के लोगों ने आपको भर भर के वोट दिया, और आज आप हमारी ही आवाज को दबाना चाहते हैं, हमें ही कुचलना चाहते हैं। और शर्म की बात तो यह है कि आज भी हमारे वर्ग के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, हमें देश विरोधी और सरकार विरोधी बता रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या समान वर्ग को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या मोदी जी समान वर्ग को आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं है? हक के लिए लड़ना सीखो, वरना गूंगे रह जाओगे। आज नहीं बोले तो कल अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। आज दलित नेता खुलेआम हुंकार भर रहे हैं, ओबीसी नेता खुलेआम बोल रहे हैं, देश की सरकार और विपक्ष भी खुलेआम कह रहा है कि समान वर्ग की जनसंख्या मात्र 15% है, और 50% वालों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं पूछता हूँ, कौन है इस देश में वो 50% वाला? इस सरकार को लकवा क्यों मार गया है? बोलती क्यों नहीं है कि कौन सी जनसंख्या 50% है इस देश में? और अगर है तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों को जारी क्यों नहीं करती? सरकार को डर है कि आंकड़े आते ही पता चल जाएगा कि कौन सी जाति कितने प्रतिशत है। समान वर्ग की जनसंख्या 30% से भी ज्यादा है, लेकिन आप मात्र 16% और 23% वालों को खुश करने के लिए हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हम भाजपा को सत्ता में लाए थे? क्या आपने हिंदुओं को ही बांटने और प्रताड़ित करने की सुपारी ले रखी है? बनारस में एक बार सर्वे करा लीजिए मोदी जी, आपको अपनी गिरती हुई जीत की लीड का अंदाजा लग जाएगा। आपने जिन लोगों को मकान दिए, उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिए। यह याद रखिएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू कर रहे हैं। क्या आप हमें मारकर ही दम लेंगे? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं हमारे दिल में क्या है। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार मौन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया में आकर कहते हैं भेदभाव नहीं होने देंगे। अरे मंत्री जी, जब भेदभाव होगा और हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तब क्या आप उन्हें देखने आएंगे? नहीं। जब हमारे बच्चों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, तब क्या आप उनके भविष्य की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं। क्या आप अपनी सत्ता की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे पीढ़ियों को नेस्तनाबूद करने की साजिश रच रहे हैं?
भारत में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो घोर जातिवादी है। बिहार के, बंगाल के, अन्य राज्यों के मंचों से आप यादव, कुर्मी, तेली, पशवान परिवारों का नाम लेते हैं, लेकिन क्या स्वर्ण समाज की एक भी जाति आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? इतना भेदभाव तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी नहीं करता होगा। शर्म आनी चाहिए आपको कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी आप पिछड़ा होने का कार्ड खेलते हैं। हमने आपको यूसीसी कानून लाने के लिए वोट दिया था, जातिवाद करने के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, कोई सरकार जाति के नाम पर भेदभाव कैसे कर सकती है? योगी जी, आपसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, यही बात आप प्रधानमंत्री से पूछिए और उन्हें समझाइए। एक तरफ प्रधानमंत्री जात पात करते हैं और दूसरी तरफ आप समानता की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री कहते हैं संसाधनों पर पहला हक पिछड़ों का है, तो क्या समान वर्ग का कोई अधिकार नहीं है? मोदी जी, आपको रोहित वेमुला की मौत पर रोना आता है, लेकिन 20 साल तक जेल में सड़ने वाले निर्दोष विष्णु तिवारी नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो समान वर्ग का था। आपके आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत जी ज्ञान देते हैं कि जब तक शोषित वर्ग न कहे आरक्षण रहना चाहिए। भागवत जी, क्या आपने कभी नौकरी की है? क्या आपने देखा है एक समान वर्ग का पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है? आपसे सादर रिक्वेस्ट है कि प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। समान वर्ग के भाइयों, अब चाटुकारिता छोड़ने का वक्त आ गया है। संघ और भाजपा से जुड़े लोगों भी समझ लें कि हम पागल नहीं हैं, हम अपना भविष्य देख रहे हैं। सब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से भाग रही है क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों के लोगों से भी मेरी अपील है कि भाजपा को झटका देना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनी शक्ति दिखा दीजिए। हम जैसे लोगों का आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लिखो जितने मुकदमे लिखने हैं, लेकिन सच सच ही रहेगा। हमने हिंदुत्व और राम मंदिर के लिए वोट दिया था, जातिवाद के लिए नहीं। अगर आप गौ हत्या नहीं रोक सकते, अगर आप यूसीसी और एनआरसी नहीं ला सकते, तो आप किस काम के? भाइयों, अगर आप सड़क पर नहीं उतर सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। इस वीडियो को इतना साझा कीजिए कि सरकार को ये काला कानून वापस लेना पड़े। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, प्रणव शर्मा चुप नहीं बैठेगा। भारत माता की जय। जय हिंद।